ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। मिल्वाकी में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि पैगाम के साथ सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना होगा। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाबात लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ खुदा के फजल से आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्सेस रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FPR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। इस्लाहात के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। FPR की ब्रीफिंग के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्सेस के 3.2 खरब रुपए के 83,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। 4 महीनों में अदालतों ने तकरीबन 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमात निपटा दिए। जदीद टेक्नोलॉजी से टैक्सेस देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। इन 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्सेस नेट में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजेस ने माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम के एडहॉक जजेस बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया गया। हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। हुकूमत का मौक़िफ़। एडहॉक जजेस के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस सीटों पर हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों पर उभाम मौजूद। ज़राए लॉ विंग की तजवीज़ के मुताबिक एक रुकन के 2 हल्फनामों का उभाम दूर करने के लिए जजेस ने इन चैम्बर रुजू कर किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा न होने से उभाम मौजूद है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि यह जेल में समातों को मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकाती के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम फिर भी इन्हीं मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेजात देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत की नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेकाक को होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और जेल खानाजात अडयाला जेल के खिलाफ जमा कराई गई। उमर अयूब ने कहा कि PTI रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, शेड्यूल के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला चौकी के बाहर पुलिस एहलकार खड़ा होने से रोकते रहे। पुलिस एहलकारों ने मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने दी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइनी तौर पर मखसूस सीटें हुकूमत को मिल सकती हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। PTI के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। यह अमल आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। जजेस इसको मुतनाज़ न बनाए। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती है।
पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। मखसूस सीटों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी पर जाली केसेस किया गया जिससे इन्हें बरी कर दिया गया। नैब टीम ने झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया जिसकी मजम्मत करते हैं। हम इन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मजम्मत करते हैं। आईन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस से नहीं जुडिशियल कमीशन ने मुकर्रर करते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जुडिशियल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस सीटों के केस में आईन को रीराइट किया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी नजरसानी में आ रखे गए। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। एक ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत, दूसरे ग्रुप ने हिमायत में एलामिया जारी कर दिया। मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बाइस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत के कयाम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जजेस बनने से माजरत। बयान में कहा कि जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जजेस बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी मामले पर तनकीद बिला जवाज है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके। PTI बड़ी सियासी जमात, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को जेल में डाला लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। शिबली फराज बोले, मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार हो गया। मुल्क से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाई है। ये बंदूक के जोर पर सब कुछ कर रखे गए। अगर ये चाहते हैं जंग लाजमी है तो हम इनसे जंग करेंगे। हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। जरताज गुल बोली, दीवाने सिर्फ गलियों में नाचते कुछ कर नहीं सकते। हम बानी PTI को जल्द रिहा करा कर रहेंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। एलामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया। PTI पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बौखलाहट और एतराफ़ शिकस्त है। पार्लिमानी पार्टी की PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। इत्तेहादी जमातें इस गैर जमहूरी फैसले को मुस्तरद कर चुकी। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरीरों के फैसले पर इजहार तशवीश। गैर आईनी गिरफ्तारियों, जबरी गुमशुदगियों पर पार्लियामान में भरपूर आवाज उठाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम उठाए। PTI अदालती चाराजोई समेत हर सतह पर भरपूर मुज़ाहमत करेगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। साबिक वजीर जुबैदा जलाल का रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। बयान में कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना में एक टम बंद लिफाफे पेश किए। काबीना इजलास में एजेंडे के हवाले से तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक थी। शहजाद अकबर ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल हुए। हुकूमत को बताया गया कि यह रकम बरतानिया में मौजूद है जो खुफिया है। काबीना में बताया गया कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। शहजाद अकबर ने काबीना में एजेंडे की मंजूरी पर जोर दिया। मैंने और काबीना के दीगर मेंबरान ने मामले पर गौर करने को कहा। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस की जाएगी। शहजाद अकबर के इसरार पर बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड के एजेंडे की मंजूरी दी। मुझे 2 दस्तावेजात दिखाई गई। एक बानी PTI का नोट था और एक खुफिया डेट थी। जो दस्तावेजात मुझे दिखाई गई इससे कबल मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वकला जुबैदा जलाल के 13 जुलाई के बयान पर 20 जुलाई को जरह करेंगे।
नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने डाला जेल में 1 घंटा मुल्ज़मान से तोशाखाना तहाइफ पर तफ्तीश की। मुल्ज़मान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट पर भी सवालात किए गए। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 7 अगस्त तक तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली गई। घड़ियां और कालीनों समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। नौ मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की पूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमात की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाल तलब कर लिए। अदालत की जेल खाना जात अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी के हिदायत। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसानी दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एक इदारा दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ख्वाह इदारे से लड़ाई करके क्या हासिल कर लेंगे। इस्तेकाम के इदारों का एक दूसरे के साथ ताउन इंतहाई जरूरी है। गलतियां सबसे होती हैं, इन सबसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आवाम की खिदमत करेंगे तो वह आपके साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले पीटीआई के हक में फैसला दिया। सियासी पाबंदियां लगाने से बेहतर है हुकूमत नजरसानी अपील में जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि पीटीआई मुल्क की मकबूल जमात है। पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज्यादा देर तक बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की स्याह रात खत्म होने वाली है। टिकटॉक वज़ीर आला हमारे खिलाफ का रवैयों के बजाय आवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार है। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। वफाकी हुकूमत का वजारत सेहत समेत 5 वजारतों को खत्म करने का मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड्स देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इदाराजाती इस्लाहात कमेटी ने वजारत सेहत, IT, टेलीकॉम, सनत व पैदावार, उमूर कश्मीर और सैफरान के हुक्काम से मुशावरात मुकम्मल कर ली। 5 वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। तहलील शुदा वजारतों के मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में भी जम किया जा सकता है। वजारतों को खत्म करने से कबल हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी का काबीना ने फैसला अभी नहीं किया। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबीना के फैसले के बाद आएगा। पीटीआई जमहूरी तरीके पर चलने वाली जमात नजर नहीं आती। पीटीआई मेरी नज़र में एक फाशिस्ट जमात है। अवामी राय का एहतराम अपनी जगह, लेकिन फाशिज्म का सियासी तरीके से हल निकालना होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली जमात के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से पहले इत्तेहादी जमातों से राबते का फैसला। मखसूस सीटों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राबते करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मुशावरत करेंगे। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नेपरा एक्ट में मजीद तरामीम का प्लान तलब कर लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक खुसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट भी बुला दिया गया। मुजव्वदा तरामीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। पावर सेक्टर के मसाइल दहशतगर्दी से बड़ा मसला। यह मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। 45,000 मेगावाट बन रखी है। हुकूमत IPPs को 25,000 मेगावाट बिजली न बनाने के पैसे डॉलर में दे रही है। नेपरा की लागत ₹8.5, बिल में फी यूनिट ₹34 आता है। बजट में पावर कंपनीज के लिए 1700 अरब रखे गए। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकते। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और 25% सनतें बंद हो गईं।
मुल्क में आज भी मौसम में गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किए जाने का खदशा। ईदी हुक्काम के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान सर्द खानों में 222 मैयतें लाई गई। हफ्ते से मौसम में बेहतरी और टेम्परेचर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में हीट वेव की लहर। कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सीनियर सेशन जजेस को खत लिख दिया। खत में लिखा कि मौसम की शिद्दत के बाइस वकला को 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। इन दिनों में काला कोट पहनकर काम करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जो बाइडन ने दस्तबरदार होने के लिए अभी जहन नहीं बनाया मगर सोच शुरू कर दी। सदर बाइडन ने भी इंतखाबात न जीतने का इंदिया दे दिया। कहा, हो सकता है मैं इंतखाबात ना जीत सकूं, हो सकता है मुझे इंतखाबी दौड़ से बाहर होना पड़े। सनम जावेद की बाज़ाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बलोचिस्तान पुलिस भी राहदारी रिमांड के लिए अदालत से रुजू नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दरख्वास्त गुजार ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सनम जावेद के बाज़ाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटाई जाती है। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद के वकील की जानिब से मोहतात रवैया इख्तियार करवाने की यकीन दहानी कराई गई। महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मुआज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा, मुआज़म जतोई थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में बंद हैं। जिस्मानी रिमांड के सदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मतन के मुताबिक जमशेद दस्ती और इनके साथियों ने पुलिस को रोका। जमशेद दस्ती ने कहा कि मेरे घर के बाहर बगैर इजाज़त गश्त करने की जुर्रत कैसे हुई। जमशेद दस्ती और इनके 12 साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस और मोबाइल पर फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और साथी फरार हो गए। पुलिस की जमशेद दस्ती के भतीजे नासिर दस्ती के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत के नासिर दस्ती का नाम मुकदमे से खारिज करके रिहा करने का हुक्म जारी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड न हो सकी। ऑडिट एतराज़ात पर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रजिस्ट्रेशन का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को 22 जुलाई को तलब कर लिया। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मौसम नकवी ने मंजूरी दे दी। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा जमा करने की हिदायत। मौसम नकवी ने कहा कि मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मनशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। जावेद आलम ओडो एडिशनल आईजी कराची तैनात हो गए। इमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम ओडो इससे पहले भी इस ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके। दुनिया भर में कोरोना की एक और लहर। पाकिस्तान में केसेस 1% से कम। पाकिस्तान के कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 1% से कम है। कौमी इदारा सेहत के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कमी है। सर्जरी वाले मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है।